तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। आपकी बढ़ती हुई डिमांड की वजह से मॉडिफायर्स को बीच में रोक के मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेक जोक ऑफ यानी कि एमजीओ टाइप के कैरेक्टर्स की एनिमेशन। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जिसमें सिंपल कार्टून को बना के उसको एनिमेट किया जाता है, जैसे कि मेक जोक ऑफ या फिर CS बिस्ट वाइन। इस तरह के आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे। तो आज से मैं इसी तरह के एनिमेशन की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें आप लोग बड़ी ही आसानी से इसी टाइप के कार्टून्स बना सकते हैं और उनको एनिमेट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक मैं टोटल 23 एपिसोड बना चुका हूँ। ये 23 एपिसोड आपको मेरे वेब फॉर क्लिक चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह का एक कार्टून कैरेक्टर। इसके लिए सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे यूवी स्फेयर। तो यहाँ पे मैंने एक स्फेयर ले लिया है। स्फेयर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू देखने के लिए मैं अपने नम पैड से 1 बटन दबाऊंगा और मैं इसके फ्रंट में आ जाऊंगा। अगर मुझे अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे मूव करना है तो मैं शिफ्ट के साथ अपना स्क्रॉल बटन दबा के इसको ऊपर नीचे जहां भी मन करे वहां पे हैंड टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। या फिर मेरे पास ये हैंड टूल है, इसको अगर प्रेस करूंगा तो भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। इस स्फेयर को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं यहाँ पे, और एक और डुप्लीकेट लेने के लिए मैं शिफ्ट D बटन दबाऊंगा और Z डायरेक्शन यानी ऊपर से नीचे की तरफ लाने के लिए मैं Z दबाऊंगा और इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा। हल्का सा गैप दे के मैं इसको नीचे कर लेता हूं यहाँ पे। अब मैं इसको स्केल करूंगा, S दबाऊंगा और इसको हल्का सा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब इसको ऊपर से नीचे अगर मुझे स्केल करना है यानी ऊपर से नीचे इसको लंबा करना है तो उसके लिए मैं S दबाऊंगा और Z दबाऊंगा। S स्केल के लिए और Z ऊपर से नीचे इसको बड़ा करने के लिए क्लिक करके इसको खींचूंगा। आप देखेंगे कि मेरा दूसरा स्फेयर यहाँ पे आ चुका है जो थोड़ा सा इससे लंबा है। ये हमारा इसका पेट का जो पोर्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। जो बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस पोजीशन में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता होना चाहिए। इसके लिए मेरे नम पैड में बहुत सारे यहाँ पे बटन दिए हुए हैं। 1 से 9 तक मेरे यहाँ पे बटन है और एक 0 है जिसकी मदद से हम मॉडलिंग को बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसका फ्रंट व्यू देखना है तो उसके लिए मैं अपने नम पैड से 1 दबाऊंगा। 1 दबाते ही ये इसके फ्रंट में आ जाऊंगा। अगर मुझे इसको ऊपर से देखना है तो अब सबसे ऊपर वाला बटन कोने का जो है 7, इसको मैं दबाऊंगा और मैं इसको ऊपर से देख सकता हूँ। अगर मुझे इसको नीचे से देखना है सबसे ऊपर कोने पे जो 9 बटन है उसको दबाऊंगा और इसके नीचे आ जाऊंगा। और अगर मुझे इसको साइड से देखना है तो मैं 3 बटन दबाऊंगा। तो 1 और 3 से मैं इसको फ्रंट और इसके साइड में देख सकता हूँ, और 7 और 9 से इसको टॉप और इसके बॉटम में यानी नीचे की तरफ देख सकता हूँ। तो फिलहाल मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ 1 दबा के। जो लोग लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जिनके पास नम पैड नहीं है तो उनको सिंपली जाना है एडिट में जाके इसमें प्रेफरेंसेस आपको एक ऑप्शन मिलेगा। प्रेफरेंसेस में जाके आपको जाना है इनपुट में, और एमुलेट नम पैड पे जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आपके कीबोर्ड के ऊपर वाला जो बटन है उसमें काम करने लगेंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो भी जिस पे आप काम कर रहे हैं, अगर उसको फोकस में लाना चाहते हैं तो होम का बटन दबाएंगे और हम उसको फोकस में ला सकते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसको फोकस में लाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें और नम पैड से जैसे ही डॉट का बटन दबाएंगे हमारा जो काम करने वाला एरिया है वो फोकस में आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको सबसे पहले स्मूथ करना चाहूँगा। तो स्मूथ करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। या तो मैं इसमें एक मॉडिफायर का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसका नाम है सब डिवीज़न सरफेस। तो पहले मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, सब डिवीज़न पे जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पे इसका सिर है वो थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ से इसको दबा के जितना चाहे उतना इसको स्मूथ कर सकता हूँ। उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 6 है। 6 पे ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। और रेंडरिंग वैल्यू और भी इसकी अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ तो इसको भी मैं 6 पे सेट कर सकता हूँ। जिन लोगों के सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है वो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है वो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। इसको सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शेड स्मूथ। शेड स्मूथ पे क्लिक करते ही मेरा ये यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा, या फिर शेड फ्लैट करके मैं इसको वापस फ्लैट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ। इसको स्मूथ करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में जाना है। ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में नॉर्मल्स पे क्लिक करना है और ऑटो स्मूथ पे अगर आप टिक करेंगे तो आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको स्मूथ कर देगा, जिससे आपका कैरेक्टर काफ़ी हल्का रहेगा। तो इसी तरीके से मैं इसको भी यहाँ पे शेड स्मूथ कर देता हूँ और यहाँ से इसको ऑटो स्मूथ कर देता हूँ।
तो फिलहाल के लिए मेरे पास में अब एक सिर और उसका जो पेट है वो यहाँ पे आ चुका है। 1 दबा के मैं इसके फ्रंट व्यू में जाऊँगा और हल्का सा इसको जितना मेरे को इसमें मैनेज करना है उस हिसाब से इसकी गर्दन को मैनेज कर सकता हूँ। फिलहाल बहुत सिंपल लेवल पे कैरेक्टर बना रहे हैं, इसके बाद में धीरे धीरे एडवांस लेवल पे मॉडलिंग में जाएंगे। इतना काम करने के बाद में अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या करना है कि हम इसको थोड़ा सा कलरिंग वाले शेडिंग वाले ऑप्शन में चलते हैं ताकि जो भी हम काम करें वो यहाँ पे ठीक से दिखाई दे। तीसरा वाला जो यहाँ पे ग्लोब है ये मेरा शेडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम शेडिंग एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब आइए इसके हाथ और पैर बना लेते हैं। हाथ और पैर बनाने के लिए मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ शिफ्ट ए दबाऊंगा और एक सिलेंडर ले लूँगा। सिलेंडर को थोड़ा सा इधर की साइड खींचेंगे और ऊपर की तरफ करके मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ ताकि इसकी मैं हाथ या पैर के हिसाब से इसको मैनेज कर सकूँ। एस दबा के जेड दबा के मैं इसको ऊपर से नीचे स्केल कर सकता हूँ और जितना मुझे इसका मोटाई रखनी है उस हिसाब से मैं इसकी मोटाई रख सकता हूँ। अगर मोटाई कम करनी है तो मैं एस दबा के थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा और फिर से एस दबा के जेड दबाऊँगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास में एक सिलेंडर है जिसको मैं हाथ के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए अब इस हैंड को हम यहाँ पे लगा देते हैं। सबसे पहले इसको रोटेट करना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसके फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। 1 दबाऊंगा, इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में 2 एक्सिस हैं, वाई एक्स और एक्स एक्सिस। अब मुझे इसको घुमाना है अगर इधर साइड से तो ये वाई एक्सिस पे घूमेगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और रोटेट करने के लिए आर दबाना है और वाई दबाऊंगा ताकि मैं इसको घुमा सकूं। और कितना घुमाना है तो मैं 90 दबा दूंगा। 90 डिग्री पे ये मेरा हाफ यहाँ पे घूम जाएगा। 1 दबा के फ्रंट व्यू पे आऊँगा और इसको अब यहाँ पे इसकी बाजू को सेट कर देता हूँ। लेफ्ट से अगर मुझे देखना है तो मैं 3 दबा के इसका चेक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो बाजू है बिल्कुल सही पोजीशन में यहाँ पे सेट हो चुकी है। फिर से मैं 1 दबा के इसके फ्रंट व्यू में आऊँगा। अब मैं इसी तरीके से इसका एक पैर यहाँ पे सेट करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ से शिफ्ट डी दबा के यहाँ से एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और क्योंकि मुझे रेड लाइन पे जाना है यहाँ पे तो एक्स दबाऊँगा, तो यहाँ पे इधर की साइड इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। पैर की पोजीशन मुझे इधर की साइड चाहिए तो मुझे दोबारा से इसको रोटेट करना पड़ेगा। आर दबाना है और वाई दबाना है और 90 दबा के इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। अब मुझे सिंपली इसको यहाँ पे करना है। इसके पैर की पोजीशन जहाँ भी आपको रखनी है आप इसमें सेट कर दीजिए। एक हाथ और एक पैर मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है इसमें कि जब हम इसके दोनों हाथ यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, अगर मैं इसका शिफ्ट डी दबा देता हूँ और एक डुप्लीकेट लेके अगर मैं इसमें कोई भी अगर यहाँ पे सिलेंडर को दूसरी साइड लगाने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है इसके जो हाथ हैं ये छोटे बड़े हो जाएं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता कि मैं किस डायरेक्शन में यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। किस तरीके से इसको करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो काम करना है, आप देख सकते हैं इस हाथ का जो मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है वो इसके मिडिल में है। सबसे पहले मैं इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो उसको 3D कर्सर पे लेके आऊँगा जो इसके बिल्कुल सेंटर में है। तो मैं 1 दबा लेता हूँ यहाँ पे, इसके फ्रंट व्यू में आऊँगा और यहाँ से मुझे जाना है ऑब्जेक्ट में और यहाँ से ओपन करना है ओरिजिन टू 3D कर्सर। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि अब मेरी जो बाजू का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे आ चुका है और मेरी बाजू अब इसी ओरिजिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूव करेगी। अब मैं यहाँ पे एक सिंपली एक शिफ्ट डी दबा के दूसरा डुप्लीकेट ले लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिरर। यहाँ पे मेरे सामने 2 चीज़ें दे रखी है, एक ग्लोबल के लिए और एक लोकल के लिए। दोनों के लिए दोनों एक्सिस अलग अलग हैं। फिलहाल अगर मुझे ये जो बाजू है अगर दूसरी साइड सेट करनी है, आप देख सकते हैं इस समय जो रेड लाइन है उस पर ये बाजू लेफ़्ट टू राइट है, तो मैं एक्स दबाऊंगा और आप देखेंगे दूसरी साइड में ऑटोमेटिकली ये बाजू यहाँ पे आ चुकी है। अब ये बाजू यहाँ पे कैसे आई ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं पहले इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आइए अब जान लेते हैं कि मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैं यहाँ से शिफ्ट डी करके एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इस वाले जो बाजू है इसको इधर की साइड में यहाँ पे खींच देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इसका जो ओरिजिन पॉइंट है अब इसके बीच में नहीं ना होके यहाँ पे मेरे पास में मौजूद है। इसको मैं यहाँ पे फोकस में ले लेता हूँ और थोड़ा सा ऊपर करूँगा ताकि मुझे इसका ओरिजिन पॉइंट भी दिखाई देता रहे। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे पास में जो मिरर ऑप्शन है, इस मिरर के लिए ग्लोबल और लोकल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं।
ग्लोबल जो डायरेक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मेरी जो डायरेक्शन है वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होती है और ये मेरे पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है। दूसरी साइड में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो एक्सिस हैं वो अलग होती हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट की एक्सिस देखनी है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके आप जैसे ही व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सिस। इस पे अगर मैं टिक कर दूंगा तो जिस ऑब्जेक्ट की अगर मैं एक्सिस देखना चाहता हूं तो वो एक्सिस मुझे अब दिखाई देने लगेंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है इसके चारों तरफ मुझे ये एक्सिस दिखा रहा है। यानी ग्लोबल के हिसाब से जो मेरी एक्स दिशा है ऑब्जेक्ट के लिए जेड दिशा है, और ऑब्जेक्ट की जो दिशा होती है वो लोकल होती है, इसलिए लोकल जो मेरी डायरेक्शन है वो है जेड। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक डुप्लीकेट लेता हूँ शिफ्ट डी करके, अब अगर मैं इसको ग्लोबली सेट करना चाहता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये रेड वाली लाइन पे है। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अगर मुझे मिरर करना है तो ग्लोबली एक्स के लिए अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो दूसरी वाली बाजू है वो यहाँ पे सेट हो चुकी है दूसरी साइड। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अगर मुझे ये लोकली सेट करनी है तो आप देख सकते हैं लोकल के लिए मेरा जो जेड है वो यहाँ पे काम करेगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर जेड लोकल में अगर मैं Z यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो बाजू है वो Z डायरेक्शन में यहाँ पे सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे लोकल में अगर आप सेट करना चाहते हैं तो लोकल में कर सकते हैं, या फिर आप ग्लोबली यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिरर करके ग्लोबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा मिरर का कॉन्सेप्ट। इसके लिए मेरे पास में एक मिरर का एक मॉडिफायर भी दिया हुआ है, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो मॉडिफायर है ऑब्जेक्ट यानी लोकल बेस्ड पे काम करता है। तो ये बाजू अगर मुझे दूसरी साइड लानी है, आप देख सकते हैं ये बाजू अभी नीचे की साइड आ रही है क्योंकि यहाँ पे एक्स यहाँ पे सेलेक्टेड है, और इस ऑब्जेक्ट के लिए मेरा जो एक्स डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट इसके सामने यानी इधर की साइड चाहिए तो उसके लिए मुझे Z यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और मेरा ये यहाँ पे दूसरी साइड आ जाएगा। यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट यहाँ से बना देगा। मिरर का आप मतलब ही समझ सकते हैं कि शीशे में देखकर जो हमारी प्रतिमा बनती है उसके हिसाब से जो हमारा पोजीशन है वो सेट हो जाएगा, बशर्ते कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो उनके बीच में होना चाहिए। अगर मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को फोकस में लाना है तो मैं होम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको फोकस में लेके आऊँगा काम करने के लिए। अब इस बाजू को दूसरी साइड सेट करने के लिए मुझे अगर यहाँ से मिररिंग का इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ पे इसका डुप्लीकेट लूँगा, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से मॉडिफायर का इस्तेमाल करूँगा मिरर पे। और आपने देखा कि Z पे ये मेरा इस ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है, तो मैं यहाँ से सिंपली इसको Z पे क्लिक करूँगा और ये मेरा दूसरी साइड यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ मुझे डुप्लीकेट लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से जस्ट इसको अप्लाई करूँगा और ये मेरा दूसरा बाजू यहाँ पे सेट हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहला काम मुझे इस ओरिजिन को ले जाना है इस 3D कर्सर पे, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब मेरा ये यहाँ पे 3D कर्सर आ चुका है। 1 दबा के इसके फ्रंट व्यू में जाऊँगा। अगर मुझे यहाँ पे मिररिंग के हिसाब से सेट करना है तो मैं शिफ्ट D करके पहला एक डुप्लीकेट ले लूँगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट में जाके मिरर पे क्लिक करूँगा। ग्लोबली अगर यूज़ करना है तो रेड वाली लाइन पे तो मैं X दबाऊँगा और ये मेरा दूसरी साइड आ जाएगा। अगर मुझे लोकली सेट करना हुआ है तो मैं सबसे पहले तो चेक करूँगा कि इसमें जो इसकी रेड वाली लाइन है वो इसकी कौन सी डायरेक्शन है। तो सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ से और एक्सिस पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा रेड वाला लाइन है वो बिल्कुल रेड वाली लाइन पे मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि लोकल और ग्लोबल दोनों एक्सिस यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे जो मेरा मॉडिफायर है वो बिल्कुल एक्स पे ही काम करेगा और दूसरा इधर वहाँ पे बना देगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ एक बार। मॉडिफायर इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पे मिरर पे क्लिक करना है। आप देखेंगे एक्स मेरा सेलेक्टेड है और इसने डायरेक्टली यहाँ पे मेरे दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बना दिया। यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो इस तरीके से जहाँ भी लोकल और ग्लोबल का आपको ज़रूरत पड़े, आपको पता होना चाहिए कि लोकल क्या चीज़ है और ग्लोबल क्या चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इसकी जो एक्सिस है वो यहाँ से हटा देता हूँ टिक पे। अब 1 दबाऊँगा, इसका फ्रंट व्यू मेरे सामने आ जाएगा और सबको सेलेक्ट करके होम बटन दबाऊँगा तो ये मेरा फोकस में आ जाएगा। अब अगला काम जो मुझे करना है वो इसकी आँख, मुँह और इसके बाल बनाना है। तो आँख, मुंह और बाल बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसके जो सिर है उसको सेलेक्ट करूंगा और टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद मैं सबसे पहले 1 दबा के इसके फ्रंट में आऊँगा और जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसको अगर मुझे फोकस में लाना है तो डॉट का बटन दबाऊँगा। नम पैड का डॉट होना चाहिए और जैसे ही मैं नम पैड के डॉट के बटन पर क्लिक करूँगा
आप ये मेरा जो काम करने वाला एरिया है वो फोकस में आ जाएगा। सबसे पहला जो काम करना है, मुझे यहाँ पे फेस सेलेक्ट करना है और उससे मैं इसका कोई भी फेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये दोनों के दोनों इसके मिडिल में है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कहाँ पे मुझे आँख रखनी है, कहाँ पे इसका मुंह रखना है। तो आँख मैं इसकी यहाँ बिल्कुल फ्रंट पे रख देता हूँ। इसके लिए मैं पहले इसमें कोई मटेरियल असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको पूरे को सेलेक्ट करना है तो इसमें कोई भी एक फेस सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एल दबाएंगे तो ये पूरा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगर इसमें कोई कलर असाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ से कोई भी कलर असाइन कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको कोई कलर दे देता हूँ जो फेस से हल्का सा मैच करे। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अगर किसी एक पोर्शन को अगर आपको कलर देना है तो सबसे पहले आपको पूरे को कलर यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको सेलेक्ट करें जिस एरिया को आपको वहाँ पे कलर देना है और एक और मटेरियल यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब आप इसमें यहाँ पे असाइन पे क्लिक करके उसको यहाँ पे कलर कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसमें ब्लैक कर देता हूँ इसकी जो आइज़ हैं, और यहाँ से जैसे ही असाइन करूँगा आप देखेंगे कलर इसमें अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे इसकी दूसरी आइज़ रखनी है, तो आपको इधर की साइड में फोकस करना है कि मटेरियल कौन सा यहाँ पे सेलेक्टेड है। अगर यहाँ पे ऊपर वाला मटेरियल सेलेक्टेड है तो नीचे वाले को सेलेक्ट करें ब्लैक कलर, और यहाँ पे जैसे ही आप इसको असाइन करेंगे मेरा जो मटेरियल है यहाँ पे असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी एरिया मुझे इसका मुंह का रखना है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, एक फेस सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में जहाँ तक मुझे फेस सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरा मुँह का एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ पे ब्लैक कलर असाइन कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी आइज़ हैं यहाँ पे अभी ये रेक्टेंगल शेप में है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी सर्कल शेप में बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उस ऐड ऑन को जब आप ऑन कर लेंगे तो इस तरीके से आपको लूप टूल्स करके एक ऑप्शन बन के आ जाएगा जो अभी आपके में नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी फेस को हम किस तरीके से सर्कल में, ब्रिज में, कर्व में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इसको कैसे चेंज करते हैं उससे पहले मैं ऐड ऑन को ऐड करना दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में जाना है, ऐड ऑन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लूप टूल्स। लूप टूल्स पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको टिक किया हुआ है। अगर ये आपका इस तरीके से बिना टिक हुआ आएगा, इसको सिंपली आपको टिक करना है, कोई ऐड ऑन आपको ऐड नहीं करना है इसमें। इसको टिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सेव प्रेफरेंसेस कर दीजिए और यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो हमारा जब भी आप किसी भी चीज़ पे इसको राइट क्लिक लेंगे, यहाँ पे लूप टूल्स करके एक ऑप्शन टॉप पे आएगा और ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। अब मुझे इसकी आँख को अगर गोल करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं इसके कुछ पार्ट डिवाइड कर लूँगा, राइट क्लिक लूँगा, यहाँ से सब डिवीज़न पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे इसके यहाँ पे 4 पार्ट हो चुके हैं। अब फिर से मैं इनको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे और फिर से यहाँ पे सब डिवाइड पे क्लिक करूँगा। दूसरी बार में ये डिवाइड होके आ जाएंगे। 2 बार सब डिवाइड करने के बाद मुझे जाना है लूप टूल से और यहाँ क्लिक करना है सर्कल पे। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा मेरी जो आँखें हैं वो यहाँ पे गोल हो चुकी हैं। अगर आप इसको और भी स्मूथ करना चाहते हैं तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको एक बार और सब डिवाइड कर लीजिए, ये थोड़ा और सब डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे लूप टूल पे सर्कल पे क्लिक कर जो मेरा सर्कल है वो यहाँ पे और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने इसको 3 बार सब डिवाइड किया है। इसी तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे भी एक सब डिवाइड करूँगा दूसरी बार और सब डिवाइड करूँगा इसको तीसरी बार। इस तरीके से मैं इसको सब डिवाइड करूँगा और राइट क्लिक लेके इसको यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक सर्कल बन जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो आंखें हैं इसमें बन चुकी हैं और टैब दबा के आप इसमें बाहर आएंगे, आप देखेंगे किस तरीके से मेरी जो आंख हैं वो यहाँ पे बन चुकी हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसकी आंखों को बनाया। और अब इसकी आंखों के ऊपर अगर मुझे इसकी भौं वगैरह बनानी है तो सिंपली मुझे एक सिलेंडर लेना है। यहाँ पे शिफ्ट ए दबाऊँगा, यहाँ पे एक सिलेंडर ले लूँगा। इस सिलेंडर को मैं यहाँ पे इसको ऊपर लेके आऊँगा। अब सबसे पहले इसकी जो आंखों के ऊपर जो भौं बनानी है उसके हिसाब से इसको छोटा कर लेते हैं। एस दबाएंगे और इसको स्केल करके थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसको अगर ऊपर नीचे बड़ा करना है तो एस दबाएंगे और जेड डायरेक्शन में इसको ऊपर से नीचे बड़ा कर सकते हैं। अभी भी ये जो भौं हैं काफ़ी बड़ी लग रही हैं तो मैं इसको और एस दबाऊँगा यहाँ पे और इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि ये इसके हिसाब से छोटा हो जाए। अब मैं 1 दबाऊँगा और इसके फ्रंट व्यू में आऊँगा। अब अगर ये वाली चीज़ अगर मुझे फोकस में लानी है तो मैं नम पैड का डॉट वाला बटन दबा के इसको फोकस में ला सकता हूँ। और अगर मुझे इस तरीके से इसको रोटेट करना है तो आप देख रहे हैं इसमें जो लेफ़्ट साइड में हमारा है ये एक्स एक्सिस है, तो इसके विपरीत यानी वाई एक्सिस पे मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे R दबाना है और Y दबाना है और 90 दबा के मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ।
चलिए इसकी पोजीशन पे ले चलते हैं इसको, और इसकी जो आंखें हैं वहाँ पे इसको सेट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा, यानी 7 पे क्लिक करूंगा। आप देख रहे हैं अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस में नहीं है, तो मैं होम बटन दबा के सारी चीज़ को फोकस में लूँगा और इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पे लेके आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मेरा अब इधर की साइड है। अब मैं यहाँ पे इसको लेके आऊँगा और इसकी आँखों के ऊपर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। अब मुझे इसके फ्रंट व्यू में देखना है तो मैं 1 बटन दबाऊंगा और इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर से मुझे इसके ऊपर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। तो इस तरीके से हर एक व्यू इसका चेक करें हमेशा। थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड में लाऊंगा जहाँ पे मुझे इसकी आइज़ रखनी है। फिर से मैं टॉप व्यू से अगर देखूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरी जो आइज़ है वो यहाँ पे इसके नज़दीक आ चुकी है। सबसे पहले मैं इसको एक कलर दे देता हूँ ताकि मुझे ये ठीक से दिखाई दे। मटेरियल में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको असाइन कर देता हूँ एक ब्लैक कलर। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे भौ है काफ़ी इसमें बड़ा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं इसी हिसाब से एस दबा के छोटा कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं किस डायरेक्शन में मुझे ये लंबा करना है। तो ये मेरा रेड वाला यानी कि एक्स डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में लंबा करने के लिए एस दबाऊंगा और एक्स दबाऊंगा रेड के लिए। यहाँ पे मेरी जो भौ हैं वो इस तरीके से बन चुकी हैं। अब 1 दबा के पहले मैं इसको इसकी आंखों पे सेट कर लेता हूँ। स्क्रॉल व्हील का जो बटन है उसे दबा के इसको नीचे करके मैं इसकी आंखों पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे भी वो उसका सही पोजीशन आ जाए। 3 दबा के इसके साइड व्यू से देखूंगा। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये इसमें गैप है, तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। फिर से मैं 1 पे जाके देखूंगा। अब मेरी जो भौ हैं वो काफ़ी हद तक इसमें सही पोजीशन में आ चुकी हैं। थोड़ा सा और मैं इसको एस दबा के एक्स दबा के बड़ा कर लेता हूँ। हल्का सा अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो आर दबाऊंगा। जिस डायरेक्शन में मुझे रोटेट करना है उस डायरेक्शन में मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। 3 साइड व्यू से मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी इसमें जो थोड़ा सा यहाँ पे रोटेशन में इसकी प्रॉब्लम आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 7 दबा के इसके टॉप व्यू से देखेंगे और यहाँ से नहीं दिख रहा है तो इसके साइड व्यू से जाएंगे और यहाँ पे आर दबा के इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। रोटेशन को हल्का सा इसको ऊपर करेंगे। इस तरीके से मेरा जो भौ है अब बन के आ चुका है। उसी तरीके से मिरर करके हम इसके दूसरी साइड भौ लगा सकते हैं इसकी। और फिलहाल में आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर अभी मुझे थोड़े से इसके स्मूथ नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ से मॉडिफायर का इस्तेमाल करूँगा, बेवल मॉडिफायर। और इसका जो सेगमेंट है उसको यहाँ पे स्मूथ कर लेते हैं काफ़ी, और अमाउंट इसका बढ़ाएंगे। आप देखेंगे आगे पीछे से इसके जो पतले हो जाएंगे। और यहाँ पे काम ख़त्म होते ही मैं इसको अप्लाई करूँगा यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ पे इसकी जो भौ है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरी साइड इसमें लगाना है तो सबसे पहले मुझे इसका ओरिजिन पॉइंट इसके सेंटर में यानी इस 3D कर्सर पे लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में और ओरिजिन टू 3D कर्सर। आप देख सकते हैं ये नीचे पहुँच गया। उसी तरीके से अब मुझे ये दूसरी साइड अगर यहाँ सेट करना है तो ग्लोबली आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा रेड वाली लाइन पे है। ग्लोबल अगर मुझे मिरर करना है तो इसको शिफ्ट डी करके एक बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर मिरर करना है तो सिंपली मैं जाऊँगा और एक्स पे क्लिक करूँगा और ये मेरा दूसरी साइड सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी जो दोनों भौ हैं वो अब यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। अब आते हैं इसके बालों पे। बालों को अगर आपको सेट करना है तो बालों के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके एडिट मोड में। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं इसकी भौ तो यहाँ पे रह जाएंगी और ये जो मेरा मुंह है ये दूसरी साइड मूव हो जाएगा। तो कभी भी अगर मैं एनिमेशन करूँगा तो ये हमेशा इसके साथ में जॉइंट होना चाहिए। तो फेस के साथ अगर मुझे ये जॉइंट करना है तो मैं सबसे पहले फेस को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के ये भौ को मैं सेलेक्ट करूँगा दोनों को। ये जो लाइट ऑरेंज पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये इस समय सेलेक्टेड है और ये हमारा इंडिकेट करता है कि ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप ज्वाइन करते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट आपका पता होना चाहिए कौन सा है। तो मैं शिफ्ट के साथ अगर मैं इस फेस को क्लिक करूँगा तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमेशा मेन ऑब्जेक्ट वही रखना है जो हमारा वास्तव में मेन ऑब्जेक्ट है। अब मैं अगर कंट्रोल जे बटन दबाऊँगा तो ये मेरे आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। अब इसके मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाके इनको आपस में यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। कहीं भी इसको भौ को सेलेक्ट करें और कंट्रोल एल बटन दबाएंगे तो ये पूरी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी और आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसके बाल जो हैं वो यहाँ पे बनाएंगे और बालों को कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका फ्रंट लेफ्ट राइट ये सारी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए आप अपनी उंगलियों पे। तो 1 दबा के मैं इसके फ्रंट व्यू में जाऊँगा। टॉप के लिए मैं इसका 7 बटन दबाऊँगा ऊपर का। 3 से मैं इसके लेफ्ट व्यू देख सकता हूँ और 7 और 9 से मैं इसका टॉप और बॉटम व्यू देख सकता हूँ। फिलहाल मुझे इसके ऊपर जाना है टॉप व्यू में, तो मैं 7 दबाऊंगा और यहाँ पे मेरा इसका ऊपरी हिस्सा दिखने लगेगा।
अगर बाल आपको बनाने हैं तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, फेस को सेलेक्ट करना है और इसमें आपको बीच में कुछ ट्रायंगल्स दिखेंगे। ये ट्रायंगल शेप को छोड़ के आपको रेक्टेंगल वाली शेप पे काम करना है। रेक्टेंगल वाली शेप को अगर पूरे के पूरे सर्कल को सेलेक्ट करना है तो ऑल्ट के साथ में लेफ़्ट साइड अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड के सारे इसमें रेक्टेंगल हैं सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर वाले हिस्से को ऑल्ट के साथ में क्लिक करेंगे तो इसके जो ऊपर से नीचे के हिस्से हैं वो इसमें सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, जहाँ तक इसका जो लूप जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका जो लूप है वो गड़बड़ा रहा है, तो इसलिए इसने यहाँ से इससे नीचे के हिस्से को नहीं सेलेक्ट किया। इसी तरीके से इसमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल से एक ट्रायंगल बन चुका है, तो इसलिए इसने इस एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है। फिलहाल के लिए मुझे लूप को सेलेक्ट करना है तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा और इसके लेफ्ट साइड क्लिक करूंगा तो ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसके ऊपर का हिस्सा और इसके नीचे का हिस्सा सेलेक्ट करना है पूरा लूप में, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में नम पैड का मैं प्लस बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे इसके अंदर का हिस्सा भी सेलेक्ट हो गया और इसके बाहर का भी हिस्सा सेलेक्ट हो गया। और अगर आपको यही सिलेक्शन और आगे की तरफ ले जाना है नीचे की तरफ तो आपको कंट्रोल के साथ में प्लस बटन को दबाते रहना है। कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाऊंगा मैं तो आप देखेंगे नेक्स्ट वाला मेरा सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से प्लस का बटन मैं दबाता चला जाऊंगा तो वो नीचे तक सेलेक्ट करता चला जाएगा। अगर मैं माइनस बटन दबाऊंगा तो उससे वो डीसेलेक्ट कर देगा नीचे के हिस्से को। तो मुझे सिंपली अब इसको यहाँ तक सेलेक्ट करना है। अगर सिलेक्शन के सारे शॉर्टकट्स आपको देखने हैं तो एपिसोड नंबर 2 में जाइए। वेब फॉर क्लिक में आपको एपिसोड नंबर 2 मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। वहाँ पे अगर आप उन सिलेक्शन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना कहीं से कहीं का भी एरिया आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बालों को अगर मुझे यहाँ पे बनाना है, सबसे पहले मैं इनको यहाँ से कलर कर देता हूँ। ब्लैक मटेरियल पे क्लिक करूँगा, असाइन पे क्लिक करूँगा तो इसके ये बाल यहाँ पे ब्लैक हो चुके हैं। अब दूसरा काम मेरा ये है कि मैं इसके बालों की अलग अलग डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, तो वो कैसे बनाऊँगा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक सिंपल डिज़ाइन आ चुकी है जिसमें मेरा ब्लैक कलर उसमें ऊपर का हो चुका है। अगर मैं टैब दबाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका ये एरिया ब्लैक हो चुका है। वापस से मैं इसको सेलेक्ट करके टैब दबा के जाऊँगा और फिर से उसी तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ऑल्ट दबा के पहले लूप को सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को। कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाऊंगा। प्लस मेरा जो है वो नम पैड का होना चाहिए। अगर नम पैड काम नहीं कर रहा है या लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपली आपको जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस में और यहाँ इनपुट पे क्लिक करके एम्यूलेट नम पैड पे क्लिक करना है। इससे आपके जो कीबोर्ड के ऊपर के नंबर वाले बटन है वो भी काम करने लगेंगे। तो कंट्रोल के साथ में अगर प्लस बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे इसमें ये वाला हिस्सा ऊपर का और नीचे का सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं एक बार और कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाऊंगा तो ये मेरा हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं वापस वही मटेरियल असाइन कर देता हूँ जो मेरा स्किन का है, तो मैं मटेरियल को यहाँ से सेलेक्ट करके असाइन कर दूंगा और यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि बालों के लिए इसमें अलग से मेरे पास में एक चीज़ रहे। तो मैं शिफ्ट डी दबाऊंगा। मूव नहीं करना है आपको कर्सर को। आप देखें किस तरीके से मेरा यहाँ पे मूव करते ही ये गड़बड़ा जाएगा, तो मैं कंट्रोल जेड मार देता हूँ। तो मैं शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और जेड डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि जो मेरे हेयर है वो इसमें थोड़ा सा सही पोजीशन में इसके पास आ जाए। इसको हम ब्लैक मटेरियल यहाँ पे असाइन कर देते हैं। अब मेरा जो ब्लैक वाला एरिया है वो इसमें अलग हो चुका है। अब मुझे सेलेक्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको सिंपली किसी एक फेस को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ एल दबाना है और ये पूरा फ्लैक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अगर मुझे ये बाल इसी शेप में बड़े करने हैं तो मैं एस दबाऊंगा और इसको यहाँ पे बड़े कर सकता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर मैं टैब बाहर आके देखूंगा तो आप देखेंगे इसके जो बाल हैं थोड़े से इससे हटे हुए नज़र आएंगे। तो वापस से चलते हैं टैब दबा के एडिट मोड में और आइए आप देख लेते हैं बालों की अलग अलग तरीके से सेटिंग कैसे करते हैं। बालों की सेटिंग करने के लिए मैं अब फेस से सबसे पहले वर्टिसेस पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि इसका जो सबसे कोने वाला जो लूप है वर्टिसेस का वो सेलेक्ट करना है। उसके लिए मैं ऑल्ट के साथ एक वर्टिसेस को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसमें जो आसपास के सारे जो लूप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे जाना है सेलेक्ट ऑप्शन में और यहाँ पे मेरे सामने एक ऑप्शन मिलेगा चेकर डी सेलेक्ट। चेकर डी सेलेक्ट पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसमें एक सेलेक्ट हो जाएगा और एक डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना जो ये जो ब्लू वाला जो मेरा एरो है इस पर क्लिक करना है और इसको ऊपर की तरफ अगर मैं बढ़ा दूंगा तो आप देखेंगे इसकी जो हेयर स्टाइल है अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है। इस तरह के बहुत सारे आपको हेयर स्टाइल के कार्टून मिल जाएंगे। अगर मैं टैब दबा के बाहर आऊँगा आप देखेंगे किस तरीके से मेरा जो शेप है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। टैब दबा के वापस सेलेक्ट करके इसको चलते हैं एडिट मोड में। फिर से अगर सेलेक्ट करना है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो भी आपको लूप सेलेक्ट करना है उसका विपरीत यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो
तो ये वाला पोर्शन अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो मैं इसके नीचे वाले पोर्शन को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ अगर मैं सेलेक्ट करूँगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा चेकर डी सेलेक्ट। अगर चेकर डी सेलेक्ट करते ही मेरे ऊपर वाले यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। और मुझे अगर अब ये नीचे करने हैं तो मैं यहाँ से इनको नीचे कर सकता हूँ, इनकी पोजीशन में ला सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझे इसको अगर आगे की तरफ ले जाना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, मुझे एस दबाना है। और जैसे ही मैं इसको स्केल करूँगा आप देखेंगे किस तरीके से ये मेरे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर मुझे ये नीचे की तरफ मूव करने हैं तो मैं मूव करने वाला बटन यानी जी वाला बटन दबाऊंगा और जेड वाला बटन यानी ऊपर से नीचे के लिए मूव करूँगा। और जहाँ पे भी आपके ये बाल सेट होते हैं वहाँ पे आप इनको सेट कर सकते हैं। अब दोबारा से मैं इसको, आप देख रहे हैं कि ये बहुत लंबे जा रहे हैं, तो एस दबा के मैं इनको छोटे कर सकता हूँ। जितनी मेरे को यहाँ पे ज़रूरत है उतनी यहाँ पे रखूँगा, मैं इतने कर लेता हूँ। और अब ये ज़्यादा नीचे चले गए हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे जी दबा के। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आप और इसको मैनेज करना चाहते हैं तो फ्रंट में जाएंगे और इसके जो बाल हैं उसको और नीचे की तरफ खींच सकते हैं यहाँ पकड़ के। जो मेरे को वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं शिफ्ट के साथ मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ फ्रंट के लिए। 1 दबा के फ्रंट चेक कर लेता हूँ इसका, और एक में यहाँ से इसको और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इसके टॉप व्यू में चलता हूँ 7 दबा के, इसको हल्का सा बाहर की तरफ यहाँ पे स्केल कर लेंगे वाई डायरेक्शन में। आप देखेंगे किस तरीके से जो बाल हैं मेरे इस तरीके से मेरे सामने बन के आ जाएंगे। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अलग अलग बाल की शेप को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको कंट्रोल Z करता हूँ और इसको सेट कर देता हूँ अपना इस कंडीशन में। तो ये मेरे जो बाल हैं यहाँ पे बन चुके हैं। अगर सिलेक्शन के आपको शॉर्टकट्स अच्छी तरीके से आते हैं तो आप ये जो बाल हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसके बनाते हैं क्लोथ्स। टैब दबा के बाहर आ जाते हैं फ़िलहाल के लिए और अब इसकी क्लोथिंग कर लेते हैं। इसके कपड़े बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली सबसे जो इसका पेट है इसको सेलेक्ट करना है। पहले इसकी शर्ट बनाते हैं। शर्ट बनाने के लिए मुझे इसको सेलेक्ट करके चलना है टैब दबा के एडिट मोड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अगर इसमें कुछ करना चाहता हूँ तो ये जो इसका चेहरा यानी फेस है मुझे दिक्कत कर रहा है, तो टैब दबा के पहले बाहर आके इस फेस को मैं हाइड कर देता हूँ H दबा के। और अब मैं इसके पेट को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और सबसे पहले शिफ्ट D लेके S दबा के हल्का सा इसको स्केल कर लूँगा यहाँ पे। अब मेरे पास में इसका एक दूसरा पेट बन जाएगा जिसको हम क्लोथ्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं इसको कलर कर लेता हूँ। यहाँ पे कलर के लिए मैं इसमें ब्लू करके और ऊपर स्काई ब्लू की तरफ हल्का सा ले जाऊँगा, तो इसका जो शर्ट का जो रंग है वो मेरे पास में आ जाएगा। अब इस शर्ट में अगर मुझे इसका गला काटना है तो उसके लिए मुझे सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, टैब दबा के जाना है। सबसे पहले चलते हैं इसके टॉप व्यू में, 7 दबाएंगे, इसके टॉप व्यू में आ जाएंगे। सिलेक्शन के सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बता चुका हूँ। फोकस में लेने के लिए होम का बटन दबाएंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे वर्टिसेस सेलेक्ट हैं। सबसे पहले मुझे फेस सेलेक्ट करना है। अब मुझे ये लूप सेलेक्ट करना है, तो इसके लेफ्ट साइड में ऑल्ट के साथ मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से कंट्रोल प्लस बटन दबाऊंगा तो इसके अंदर का और बाहर का एरिया भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका कहाँ तक एरिया आपको काटना है उसी हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो जितना मैंने अभी सिलेक्शन किया है ये मुझे इनफ दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, डिलीट फेसिस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा एक एरिया कट जाएगा। अब इसकी शर्ट का एक थोड़ा सा मुझे एरिया काटना है, तो फिर से मैं यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबा के इंडिविजुअली अभी इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर 1 दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये मेरा पोर्शन सही आ रहा है। तो हमेशा फ्रंट व्यू पे आके उसको चेक करें कि क्या वाकई में वो चीज़ सिलेक्शन पे सही आ रही है फ्रंट पे या नहीं आ रही है, उसी हिसाब से इसमें काम करें। तो मैं शिफ्ट दबा के वापस से इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से डिलीट करूँगा और यहाँ से डिलीट फेसिस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा एक क्लोथ्स का जो कॉलर है वो बन के आ जाएगा। टैब दबा के वापस से चलते हैं और अगर आपको सिर वापस लाना है तो जो मैंने हाइड किया था वहाँ से, या तो आप आउटलाइनर पे ये वाला इस समय हाइड का मेरा ऑप्शन हाईलाइटेड है यहाँ पे, इसको मैं क्लिक करके यहाँ से ला सकता हूँ। बाई चांस आपका आउटलाइनर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं तो ऑल्ट के साथ H दबाएंगे तो जो चीज़ हाइड हुई है वो वापस आ जाएगी। इस तरीके से मेरा जो फेस है वो बन के आ चुका है और मेरा जो इसका क्लोथ्स है वो बन चुका है। अब मुझे इसकी बाजू और यहाँ पे काटनी है। तो बाजू को अगर आपको काटना है तो सबसे पहले तो जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो इसके सेंटर में ले लीजिए, जहाँ पे इनका सेंटर है। तो सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे इसकी बाजू बनानी है तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट D दबा के एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ दूसरा, और यहाँ से मैं इसको स्केल कर लेता हूँ डुप्लीकेट जो मैंने लिया है।
उससे मेरे को परेशानी नहीं होगी और वो स्केल होके उसी सिलेंडर के ऊपर आ जाएगा। और अगर आपको इसकी आस्तीन बनानी है शर्ट की, तो आपको सिंपली जो रेड वाली लाइन है इसको इस पर स्केल कर लेंगे, एस दबाएंगे, एक्स दबाएंगे और इसको स्केल करके यहाँ पे जितनी आपको आस्तीन इसमें रखनी है उतनी आप इसमें रख सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इस वाले जो क्लोथ है इसका उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ में कंट्रोल जे से आप इसको इसके साथ में जॉइंट कर देंगे तो ये इसमें ऑटोमेटिकली इसका कलर ले लेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो ये पोर्शन है इसमें रहे तो आप रख सकते हैं। अगर आप इन फेसों को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली इसके टैब दबा के एडिट मोड में जाना है आपको और यहाँ से फेस को डिलीट करने के लिए डिलीट फेसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फेस यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पोर्शन का आपको फेस डिलीट करना है तो यहाँ से दूसरी बाजू पे क्लिक करें फेस को और यहाँ से डिलीट कर देंगे यहाँ पे फेसेस। और अब आप देखेंगे तो किस तरीके से मेरा जो यहाँ पे शर्ट का एक बाजू है वो बन के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप किस तरीके से शर्ट बना सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। बटन अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। फिलहाल के मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा तो जो भी चीज़ आपकी रह जाती है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर में आपको ऐड करना उसको बता दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मेरी बाजू का जो लेफ़्ट और राइट का पोर्शन है वो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये कॉर्नर इसके स्मूथ करने हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ बेवल टूल। बेवल टूल को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जितना अमाउंट आपको यहाँ से स्मूथ करना है आप इस अमाउंट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब ये एरिया यहाँ तक आ चुका है और इसको मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ये इसका स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसका यहाँ पे स्मूथ कर सकता हूँ। अगर आप इसमें नीचे की तरफ इसकी पैंट या इसका निक्कर बनाना चाहते हैं तो वो बड़े आसानी से बना सकते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले तो अब मुझे अगर इसकी पैंट बनानी है तो पैंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट डी लूँगा, एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। यहाँ पे शिफ्ट डी दबा के एंटर मारूंगा और यहाँ पे मेरा एक शिफ्ट डी से एक डुप्लीकेट आ जाएगा। अब जो मैंने डुप्लीकेट लिया है यहाँ पे इसको मुझे सिंपली उसी तरीके से स्केल करना है, एस दबाना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। इसको यहाँ पे जो मुझे सही से दिखाई दे उसके लिए मैं एक कलर दे देता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर। कोई भी कलर आप यहाँ पे दे के इसको ऊपर से नीचे की तरफ आप इसको खींचेंगे तो ये मेरा ब्लैक हो जाएगा। ये मेरा ब्लैक पोर्शन आ चुका है लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पैरों से बिल्कुल बाहर की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले बॉटम व्यू देखना पड़ेगा। टॉप व्यू के लिए मैंने बताया 7 है मेरे पास और मुझे नीचे का व्यू देखना है तो 9 दबाऊंगा और मैं इसके बॉटम में पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको मैनेज करने की कोशिश करूँगा तो ये इसमें इन टांगों के लिए मैनेज नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये मेरे पास में इस समय जॉइंट हैं। अलग करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ आपको टैब दबा के जाना है एडिट मोड में और किसी एक पैर को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल एल दबाना है और पी बटन दबा के बाई लूज पार्ट करते ही हमारा जो दूसरा जो पैंट का पोर्शन है वो इसमें अलग हो जाएगा। अब चलते हैं फिर से इसके बॉटम में, यानी कि नीचे की तरफ 7 दबाऊंगा। मैं 7 दबा के इसके नीचे की तरफ जाऊंगा। ठीक से इसका अंदर का पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ से वायर फ्रेम को ऑन कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इसकी जो सही कंडीशन है वो कहाँ पे है। इसको थोड़ा सा मैं कर दूंगा तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में दूसरा मेरा पैर मुझे दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से मैं वापस जाऊँगा और इस बार इस पैर को सेलेक्ट करूँगा, फिर से इसके वायर फ्रेम मोड में जाऊँगा और इस वाले पैर को बिल्कुल इसके पोर्शन पे रख देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो पैंट है वो इसके ऊपर आ चुकी है। अब मैं वापस चलता हूँ अपना शेडिंग मोड पे। यहाँ से अगर मैं इसके पैरों को सेलेक्ट करूँगा तो उनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसमें एस दबाऊँगा और जेड डायरेक्शन में ऊपर से नीचे मुझे छोटा करना है तो मैं इसको नीचे की तरफ खींचूँगा। आप देखें किस तरीके से ये मेरे छोटे हो जाएंगे। अब हल्का सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और आप देख रहे हैं कि ये अभी इसमें अलग दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसका इतना पोर्शन इसकी पैंट के रूप में बन के आ जाए। तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। फिर से वही सिलेक्शन मोड का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने बालों के लिए किया था। ऑल्ट दबा के इसके लूप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस वाला बटन दबाऊँगा और जितनी आपको पैंट का एरिया रखना है आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस दबा के उसके ऊपर की साइड ले जा सकते हैं। तो इतना पोर्शन मेरा काफ़ी है पैंट के लिए। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसी कंडीशन में आएंगे तो मटेरियल जो भी आपका है अभी एक है, इसीलिए मेरा ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे ब्लैक हो गया। तो फिलहाल के लिए मैं इसको वापस से ऊपर करता हूँ और अपना जो इसकी कंडीशन थी उसको वही कलर पे सेट कर देता हूँ।
अब मुझे इसका सिर्फ ये एरिया अगर मुझे चेंज करना है तो जो मटेरियल एक मुझे पहले पूरे ऑब्जेक्ट के लिए बनाना पड़ता है, उसके बाद मैं एक और मटेरियल मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। इस पे न्यू पे क्लिक करके उसको कोई भी कलर यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर मैं इसको दे देता हूँ ब्लैक। अब मैं यहाँ पे इसको अगर असाइन करूँगा तो ये मटेरियल इसमें असाइन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ पैंट। जैसे ही मैं इस पर असाइन करूँगा देखेंगे आप मेरा जो कलर है यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब टैब दबा के बाहर आऊँगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मेरी पैंट है वो यहाँ पे बन चुकी है। अगर ये आपको लगता है थोड़ी कम रह गई है तो आप इसको टैब दबा के अंदर जाएंगे, वही सिलेक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे। ऑल्ट के साथ मैं इसको सेलेक्ट करूँगा लूप को, कंट्रोल के साथ प्लस करके इसके ऊपर जा सकता हूँ और यहाँ पे मुझे जितना पोर्शन इसमें रखना है, अगर मुझे और ऊपर लेना है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ और इसको असाइन करते ही मेरा यहाँ पे ये ब्लैक हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी यहाँ पे पैंट बन चुकी है। अगर आप इसको निक्कर बनाना चाहते हैं तो इसको स्केल करके बड़ा कर लीजिए दोनों पैरों को, और इसको स्केल करके ऊपर की साइड छोटा कर लीजिए, ये मेरा नेकर बन जाएगा। तो इस तरीके से मेरा जो कैरेक्टर है इस समय बन के मेरे सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे बन चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में आपको करनी है, इन सारे के सारे जितने भी इसके पार्ट्स हैं इस समय ऑब्जेक्ट मोड में, ये सारे के सारे आपको जॉइंट करने हैं। ये सारे के सारे आपके पास में जॉइंट होने चाहिए, तभी ये एनिमेशन में काम करेंगे। इसका रीज़न ये है, अगर मैं यहाँ से इसको मूव करूँगा तो इसका एक पोर्शन यहाँ रह जाएगा और दूसरा पोर्शन कहीं और रह जाएगा। तो इसके लिए कभी भी अगर आप कैरेक्टर बनाते हैं या तो उसको हमेशा एडिट मोड में बनाएं। एडिट मोड में अगर ना बना के अगर आपने ऑब्जेक्ट मोड में बनाया है तो जो अलग अलग पार्ट इसके हैं उन सभी को आपको यहाँ पे जॉइंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें जॉइंट कर देता हूँ। जब भी आप इसको जॉइंट करेंगे तो जिसमें मटेरियल यहाँ पे असाइन नहीं है वो मटेरियल ऑटोमेटिकली उठा लेगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो इसलिए हर एक का जितना मटेरियल है आप उसको असाइन कर दीजिए। अगर ये फेस का कलर ही आपको हर इसमें अप्लाई करना है तो सिंपली आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, मटीरियल में जाइए और मटीरियल में जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इंडिविजुअली आप इस पर क्लिक कर करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके इसका हेक्सा जो कोड है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पैरों के लिए मैं हेक्सा कोड से आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझे इस पैर में इसको सेलेक्ट करना है, न्यू पे जाना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करके इसका जो हेक्सा कोड है मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब इस पैर को सेलेक्ट करके जो मटीरियल मैंने इसमें प्लस करके बनाया है इसमें हेक्सा पे क्लिक करके इसको एंटर करूँगा तो ये मेरा मटीरियल इसमें असाइन हो जाएगा। इस तरीके से मेरा जो मटेरियल है वो अब सभी में असाइन हो चुका है। सीधा मैं अपना जो माउस का कर्सर है सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल जे बटन दबाऊँगा और ये मेरा सारे के सारे पॉइंट इसमें जॉइंट हो चुके हैं। अब मैं अगर टैब दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं एडिट करने पे अब मुझे जो भी चीज़ एडिट करनी होगी वो एक ही जगह यहीं पे एडिट करनी होगी अगर मुझे आगे कुछ भी एडिट करना है तो। और जिस पोर्शन को मुझे सेलेक्ट करना है सिंपली उसको क्लिक करें, कंट्रोल के साथ एल बटन दबाएँ तो इसकी जो वो बाजू है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए कपड़े अगर आपको हाइड करने हैं तो पहले किसी एक फेस को सेलेक्ट करें, कंट्रोल एल के साथ ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और एच बटन दबा के आप इसको हाइड कर सकते हैं और यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी अगर आपको हाइड करना है कंट्रोल एल से मैं इसको हाइड कर देता हूँ एच दबा के और अब मैं यहाँ पे इसको एडिट कर सकता हूँ। जब ये एडिट आपका काम ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ऑल्ट के साथ एच दबाना है और आपका जो भी हाइड हुआ है वो वापस आ जाएगा। तो टैब दबा के मेरा ये यहाँ पे मॉडल तैयार हो चुका है। अब जो मेन काम आता है इसको एनिमेट करने का आता है, लेकिन एनिमेशन के लिए आपको कई स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा और वो स्टेप्स मैं 1 बाय 1 एक एक वीडियो में बताता जाऊँगा। ये जो कैरेक्टर है ये मैं आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। आप यहाँ पे खुद से अपना कैरेक्टर बनाएं और मुझे दिखाएं कि आपने किस तरीके से ये कैरेक्टर बनाया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.